कहाँ दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कल कोर्ट में सुनवाई। क्या नहीं आएगा शासनादेश, आखिर कब तक होगी भर्ती पूरी। तो जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर एक खबर है। अब ये चीज़ें सुनने के बाद और देखने के बाद अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि कोर्ट ने जब सुनवाई होने के बाद ऑर्डर रिज़र्व किया और उस ऑर्डर में ये निर्देश दिया गया था कि भर्ती पर अब कोई स्टे नहीं है, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर ये नया कहाँ से कोर्ट मैटर आ गया। इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों का ये भी पूछना था कि क्योंकि कई ऐसे मैटर थे जो कि कोर्ट में चल रहे थे, जैसे इनवैलिड सीरीज़ वाला मामला या फिर जो डबल गोला वाला मामला था, कई मामले थे। तो क्या सारे के सारे मामले निस्तारित हो गए हैं। जब कोर्ट ने ये निर्देश दे दिया कि स्टे हट गया है तो इसका मतलब है कि कोई भी रोक नहीं थी भर्ती पर। लेकिन फिर से कल की डेट में जो बताया गया है कि ये सुनवाई होगी, तो क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बाद अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हताश निराश हो रहे हैं। क्योंकि देखेंगे यूपी में चुनाव परिणाम आने के बाद, चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जिस प्रकार से भर्तियों में तेज़ी आई है, वैसे तो सभी भर्तियों में नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी भी है जिसमें एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन कई ऐसी भर्तियां हैं जैसे यूपी पुलिस था, पुलिस कांस्टेबल वाला, उसमें जो है तेज़ी आई है, केंद्र बनाए जा रहे हैं और परीक्षा अगस्त में कराए जाने की उम्मीद है। तो कई ऐसी भर्तियों पर कार्य चल रहे हैं। यूपी SSSC ने भी एक उसको आप कैलेंडर तो नहीं कहेंगे एग्ज़ाम कैलेंडर, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर की तरह ही परीक्षाएं कब होनी है, किस डेट में होनी, ये सारी चीज़ें सामने आपके आई। UPPSC का भी कैलेंडर जारी हुआ। लेकिन एडेड जूनियर भर्ती में आखिर क्यों फिर से सुनवाई की डेट लगी हुई है, कल आखिर किस मैटर पर सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, आप सभी को बताएं कि कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का काम ही होता है भर्ती में अड़ंगा डालना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ न कुछ करना होता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे होंगे। जैसे कि हाँ, ये होता है कि कुछ लोग उनको ऐसा लगता है कि हमसे गलती नहीं हुई है तो वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भर्तियों में क्या है कि बस देरी हो, भर्तियाँ ना हो पाएँ, इस वजह से आप देखेंगे उधर जब स्टार्टिंग में कोर्ट में मैटर गया था उस टाइम कुछ मैनेजमेंट वाला भी चीज़ें सामने आई थी कि मैनेजमेंट कोटे से ये भर्ती पहले होती थी। पहली बार ये भर्ती परीक्षा जो है आपकी वो हुई है लिखित परीक्षा के आधार पर। तो मैनेजमेंट कोटे वाले भी हो सकता है कि भर्तियों को या भर्ती को फंसाने की कोशिश कर रहे हों कि पहले की तरह ही भर्ती हो। लेकिन जब सरकार ने यहाँ पर, शासन ने ये आदेश दे दिया कि ये भर्ती अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, तो फिर ये भर्ती आपकी होगी। हाँ, वो अलग बात है कि लेट लतीफ़ी हो रही है। कल सुनवाई के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर कौन सा मैटर है, क्या है, या फिर अगर शाम तक कुछ ऐसी सूचना मिल जाती है कि आखिर किस मैटर को लेकर कल जो है डेट लगी हुई है, तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आपसे इतना ही कहना है कि परेशान नहीं होना है। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपको उस पर सोचना ही नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। देखिए, आप लोग ये हो सकता है कि ये कहें कि आखिर कुछ अभी तक भर्ती में पॉजिटिव नहीं हुआ है तो कैसे पॉजिटिव। तो वो चीज़ें आप देख रहे हैं, भर्तियों का क्या हाल है यूपी में, अगर आप देख रहे हैं तो सभी भर्तियों का यही हाल हो जा रहा है। लेखपाल भर्ती में देखेंगे कोर्ट मैटर की वजह से ज्वाइनिंग लेटर की डेट बिल्कुल कंफर्म हो के फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया। आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर सोच सकते हैं ये कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी उन चयनित लेखपालों को जो ना माने के बाद जब कोर्ट से स्टे लग गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। देरी जो हुई है वो हुई है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दे दिया है। और एक आपकी UPSSC से लेखपाल भर्ती और उसके साथ ही साथ आप लोगों की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और मुख्य सेविका भर्ती, 3 ऐसी भर्तियां हैं वर्तमान में जिसमें कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है इन भर्तियों को पूरा करने का। तो जो भी कोर्ट मैटर होगा, अगर कुछ ऐसा मैटर नया भी रहता है तो उसको भी निस्तारित करवा लिया जाएगा, उससे भी आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। और आप मान के चलिए कि आपकी भर्ती में कुछ न कुछ अच्छा आपको
कुछ न कुछ नोटिस के माध्यम से देखने को मिलेगा। और ये आपको संभावना है कि ये जो नया सप्ताह आपका स्टार्ट होगा, नए सप्ताह में आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी कोर्ट का मैटर है उसकी वजह से अब कोई देरी न हो। बाकी आगे की जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है हम भी अपने चैनल पर एक जो टीचिंग परीक्षा में सामान्य अध्ययन की क्लास चलाई जाती है, जिसमें कि आपके जीके जीएस या फिर बिहार स्पेशल की क्लासेस होती हैं, उसका छोटा छोटा क्लिप हम भी डाल रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जो है, जो इम्पोर्टेंट है वो डाला जा रहा है छोटा छोटा क्लिप। अगर आपके काम का होगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।